इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पे। ग्रीन लाइन जो है वो असद उमर की जानिब से ये कहा गया है कि 10 तारीख से 10 दिसंबर से यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच के इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है ग्रीन लाइन मनसूबा जो है वो यहाँ से नुमाइश से शुरू होगा, वो जाकर सरजानी पे ख़त्म होगा। हमने सरजानी पे आज आपको बसें भी दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट को 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसको 2017-18 में मुकम्मल होना था, लेकिन 2017 से 18 तक मुकम्मल नहीं हो सका। 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अब जो है वो 10 दिसंबर पे शुरू होना है। लेकिन इस सवाल से कि पहले बताया गया 16 जो अरब इस पर लागत आएगी, लेकिन उसको बढ़ते बढ़ते 30 अरब से ज़ायद जो है लागत है। इसमें जो है हम बताते चले, ये ट्रैक जो है वो टावर से शुरू होना था, सरजानी पे ख़त्म होना था। पहले फेज़ में जो है वो नुमाइश से होकर सरजानी तक ये बनाया गया है, लेकिन अब जो है वो 10 दिसंबर से जो शुरू होना है। इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगी काम भी तेज़ी से जारी है, सफाई भी की जा रही है, क्योंकि 10 तारीख को यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे आएंगे और इफ्तिताह करेंगे। असद उमर की जानिब से ये कहा गया। इस वक्त में लोग अभी भी काम कर रहे हैं और कल जो है वो परसों खैर जो है 10 तारीख को जब इफ्तिताह करेंगे, लेकिन सफाई का काम इस वक्त भी जारी है और ट्रैक को बिल्कुल साफ़ किया जा रहा है। बसें भी पहुंचा दी गई हैं। 80 बसें जो है वो सरजानी में इस वक्त जो वर्कशॉप है वहाँ मौजूद है, वहाँ आपको चल के दिखाएंगे भी सही बसें और बसों वहाँ यहाँ पे जो आसपास लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन लाइन का जो मनसूबा है, जहाँ पे ये शुरू होना है मनसूबा 10 तारीख को। लेकिन इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये पीछे आप मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये ग्रीन लाइन की जो बसें हैं ये यहाँ पे आकर खड़ी होती हैं और यहाँ से जो है पहला यहाँ से शुरू होता है। जो बसें का जो रूट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। ये बसें जो है यहाँ पे आकर जो बसें घूम के आकर यहाँ पे स्टॉप करेंगी, यहाँ से शुरुआत करेंगी। और आपको मैं बताता चलूँ, ये मेन गेट है। 80 बसें इस वक्त भी अंदर मौजूद हैं। पहले फेज़ में 40 बसें जो पहुँची थी, इस वक्त जो है वो 80 बसें जो है वो अंदर खड़ी हुई हैं। 80 बसों का जो स्टॉप यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन में इस वक्त भी खड़ी हुई है। यहाँ वर्कशॉप भी बनाया गया है। डाइवो डिपार्टमेंट है वो इसको देख भी रहा है और डाइवो के लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ से जो है शुरू होने के बाद 22 स्टाफ जितने भी हैं, 22 स्टाफ जो है वो 22 स्टाफ यहाँ पहुँचेंगे और लोगों को पहला स्टाफ जो है सरजानी से मेन जो चौराहा होता है वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से ये चौराहा शुरू होता है। वहाँ पे ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्कशॉप है वो यहाँ पे है और बसों की शुरुआत यहाँ से होगी और अड्डा यहाँ पे बनाया गया। सरजानी के अंदर एक घूम के रास्ता आता है, वहाँ पे एक रूट बनाया गया है जो आप देख सकते हैं सामने। जो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से शुरू होगी और सामने जो है यहाँ से शुरुआत होकर आगे ये गिरले लगी हुई, यहाँ से शुरू होकर आगे इनका पहला स्टॉप आता है। वहाँ पे इनकी शुरुआत बाकायदे होगी, जहाँ से गुजरते हुए 22 स्टॉप तक जाएगी और आखिरी जो स्टॉप होगा वो होगा नुमाइश पर या गुरु मंदिर पर। लेकिन ये आने वाले दिनों में हम बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं, यहाँ से बताने का मकसद ये है कि रूट यहाँ से शुरू होगा। ये सामने जो है यहाँ से रूट यहाँ पे सरजानी का शुरू होगा, सरजानी से शुरू होगा और मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा अभी से कि रूट कहाँ से शुरू होता है। जी, ये रूट आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो पीछे जो आप ये रूट होगा जहाँ से निकलते हुए सामने आगे पहला जहाँ पे स्टॉप होगा, वहाँ से लोगों को बस मुसाफिर जो है बैठेंगे, वहाँ से सफ़र शुरू होगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद रूट यहाँ से पकड़ा जाएगा, लेकिन आगे जाकर इनका रूट जैसे ही शुरू हो, वहाँ पे पहला रूट सरजानी का जो स्टॉप है वहाँ पे खड़ी होंगी। लेकिन बसें जो स्टॉप है वहाँ से निकलते हुए इस रूट से शुरुआती रूट दिखाने का मकसद ये है कि बसें शुरुआती जो रूट है वो यहाँ से है। 10 तारीख को प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है यहाँ से ना, आप इस पर क्या कहेंगे? शुरू हो रहा है, अल्लाह करे कामयाबी हो। हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि कामयाबियाँ हो, दूसरे मुल्कों की तरह इसका भी नाम आए। दूसरे मुल्कों के बारे में क्या कुछ नहीं सुनते, क्या कुछ नहीं देखते। तो लेकिन कोशिश तो करते हैं हम कि अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो वादे किए थे इमरान खान में, अभी तक उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो क्या समझते हैं कराची के शहरी इस प्रोजेक्ट से बाकायदा खुश होंगे या जो है इस तरीके से जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए थे
कि जो है बसें देंगे, ये देंगे, वो अभी तक जो है कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही। आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई में ये ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ बस अड्डा है, वर्कशॉप है इनका, यहाँ पे बसें जो 80 बसें इस वक्त खड़ी हुई हैं, ठीक है। आप क्या समझती हैं कि ये जो बसें हैं, यहाँ एक बस में 250 लोग जो है सफ़र कर सकेंगे, और इसके अलावा जो है ख़वातीन के लिए भी अलग जो है पोर्शन बनाया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में इस बसों में जो है सफ़र करने वाले लोग जो है मुफीद होंगे? देखिए जी, अगर गवर्नमेंट तावन करती है, इतनी अच्छी प्रोग्रेस देती है, इतनी अच्छी सहूलियात देती है, तो आवाम को भी चाहिए कि वो तरीके से चले। जैसे कि बच्चों में होता है पान की थूके फेंकना, सीटें फाड़ना, शेर व शायरी लिखना, बदतमीज़ी ड्राइवरों ने करेक्टरों ने करनी, वो सब ना हो। लेडीज़ एरिया पार्टीशन अच्छा हो, अलग हो, जेंट्स अलग हो, और मेन बात सीट बाय सीट चले। ये धक्के एक दूसरे को मुझे जगह दो, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप बाहर ममालिक में, दूसरे मुल्कों में देखें, पाकिस्तानी है, ओहो, लोग इज़्ज़त नहीं करते, लोग इज़्ज़त नहीं देते हैं। उन्होंने देखा पाकिस्तानी हमारी मुसल कौम, ओहदा कितना बड़ा, नाम कितना बड़ा, हुजूर पाक के मानने वाले मुसलमान, और काम देखें आप। तो आप क्या कहोगे, ये जल्दी बनना चाहिए? जल्दी बनना चाहिए था, वो तो एक अलग ही सवाल है। अभी ये मुकम्मल कब होगा इसको देखना है। हाँ 10 तारीख को ये शुरू हो रहा है ना, इसी 10 तारीख को। हाँ, कहने को अभी बताया था कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है बीच में, कि 2 हफ्ते बाद इफ्तिताह होना है। अभी देखो, 1 हफ्ता तो तकरीबन गुजर गया इस बात को भी। जैसे सारा वीरान पड़ा है, कैसे तैयार हो गए? ये सब वीरान है। लेकिन ये नमाज से शुरू हो रहा है सरजानी तक। अच्छे शुरू हो जाए, लेकिन ये इसके क्या बनेगा? ये जो 3 साल से कड़े खुद रहा है, ये रास्ते बंद है, इनके क्या होगा? 2 बसें हैं जिन पे जो है स्टाफ बिठाया गया है, और ये ट्रायल बेस पे कुछ बसें जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि है यहाँ से निकाली जा रही हैं, और ये अंदर जो है आगे जो है ख़वातीन के लिए, पीछे जो है वो लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे इस बस में 50 लोग जो है इस बस में कैपेसिटी है, जो यहाँ पे अब बड़ी बसें हैं जहाँ पे 50 लोग आगे और 250 लोग जो है इसमें बस में रोज़ाना एक बस में जो लोग सफ़र कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो मनाज़र हैं उन बसों के हैं, जो ग्रीन लाइन बसें हैं यहाँ से निकल रही हैं। ये पीछे इनका पूरा यहाँ पे अड्डा रखा गया है, जहाँ पे जो है वर्कशॉप रखा गया है, जहाँ पे लोग देखेंगे। इस वक्त जो है वो 2 बसें आप मेरे सामने देख रहे हैं कि उनमें आप जो स्टाफ है, जो बसेस के जो ड्राइवर हजरात हैं, वो जो है वो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे पूरा देखेंगे, पूरा उनको विज़िट कराया जा रहा है कि बसें कैसे चलाई जाए। उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। आज जो है 10 तारीख पे इनका इफ्तिताह होना है, लेकिन इस वक्त जो है वो 2 बसों के लिए जो है खासूसी जो ये इनको निकाला गया। आप देख सकते हैं इस वक्त 2 बसें जो है यहाँ से रवाना हो भी गई हैं। जी नाज़रीन, ग्रीन लाइन मनसूबा 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और असद उमर साहब ने जिस तरीके से कहा, वज़ीर आज़म साहब खुद आएंगे कराची और इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे को 5 साल लग गए और मंसूबा जो है अभी तक तकमील नहीं हो सका, लेकिन मंसूबे पे आज जिस तरीके से हमने विज़िट किया तो अभी भी सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी ताहिर हसन साहब। उनसे पूछते हैं ये ग्रीन लाइन मंसूबा, वो ख़ुद भी इसको देखते रहे हैं और उस पर लिखते भी रहे हैं। सर क्या कहेंगे ग्रीन लाइन मंसूबे पे? ग्रीन लाइन मंसूबा बिल आखिर 10 तारीख को इफ्तिताह होने जा रहा है। जो इफ्तिताह 2018 में होना था वो 2021-22 में होने जा रहा है। हाँ देखिए, एक तो कराची जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत ही इग्नोर किया गया शहर है। सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट के हवाले से टोटली इग्नोर किया गया। हर हुकूमत ने इग्नोर किया। यहाँ पे जो 30 साल हुक्मरानी में रहे लोग, उन्होंने भी ये इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाए। 2018 में मियाँ नवाज़ शरीफ, उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये प्लान किया और कराची को ग्रीन लाइन मंसूबा देने का फ़ैसला हुआ। प्रोजेक्ट तैयार हो, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, बार बार बंद होता रहा। कभी रेलवे लाइन आ जाती थी बीच में, कभी कोई और मसला आ जाता था, और ये सारी रुकावटें इतनी ज़्यादा थी कि टाइम बढ़ते बढ़ते आज 5, 6, 7 साल हो गए हैं इसको। जो प्रोजेक्ट 2 साल में शुरू होना था वो अब अभी तक शुरू होने के काबिल नहीं है। आप सिर्फ अभी ट्रैक की बात कर रहे हैं कि वो अभी क्लियर नहीं है, और वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है बिल्डिंग बनाने का या सड़क बनाने का, वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है।
ना बसें हैं आपके पास उस रूट पे चलाने के लिए। ये पहले भी एक मरतबा खोला गया था, इसी तरह इफ्तिताह किया गया था और फिर वो दोबारा बंद कर दिया गया था और फिर दोबारा उसमें टूट फूट शुरू हुई। आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा टूट चुका है, तबाह हो चुका है, पड़े उसके मशीनें ख़राब हो चुकी हैं सारी। लेकिन वो जो डिले टैक्टिस है और जो हुक्मरानों की बार बार बदलती हुई पॉलिसियाँ हैं, उसने इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल नहीं होने दिया। और आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई सिंसियरिटी से इसको फंक्शनल किए जाने का इरादा है, क्योंकि कराची में तो बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से किसी भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं रही। उनके ख़्याल में कराची में चंकी रक्षा और लाखों की तादाद में जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं वही चलती रहनी चाहिए, जो कि हल नहीं है। लेकिन अब ये देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या इफ्तिताह करने आ रहे हैं 10 तारीख को, बसें तो हैं नहीं और ट्रैक भी साफ़ नहीं है, ना लोगों को प्रैक्टिस है इस तरह के प्रोजेक्ट में किस तरह आगे जाएंगे। लाहौर या पिंडी में या मुल्तान में जब इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे तो उसके लिए पहले बसें मंगवाई गई थी, फिर उसको प्रोजेक्ट बनाया गया था, फिर उसको महीने लगे थे लोगों को यूज़ टू होने में, प्रैक्टिस कराने में, फिर कहीं जाके ये सारा सिस्टम चला था। हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिंसियरिटी से अभी इमरान खान साहब भी एक सियासी इशू के तौर पे कराची आ रहे हैं, क्योंकि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का इम्कानात हैं, तो उनको एक वो इशू चाहिए कि हमने क्या क्या किया है, तो वो उस हवाले से इफ्तिताह करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी ये तैयार है प्रोजेक्ट और ये चल सकता है। आज हम पूरा दिन वहाँ विज़िट किया, हमने देखा कि वहाँ पे अभी भी जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि काम करें। वज़ीर-ए-आज़म का सुनते ही रंग रोगन होना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट को जो है वो अब जो है नुमाइश से सरजानी तक चलाया जाएगा। बसें 80 पहुँचा दी गई हैं, वर्कशॉप पे खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो ड्राइवर हजरात हैं उनका पता नहीं कि कौन से ड्राइवर हजरात हैं और अभी तक उनको ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं दी गई, इस पे बताएं। और दूसरा जो सफाई का अमल है वो अभी तक हमने देखा रोड के अभी भी पत्थर वहाँ पे पड़े हुए थे, सफाई का काम उस तरीके से नहीं हुआ, लाइटिंग उसी तरीके से नहीं हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्लानर्स का काम होता है कि ये सारी चीज़ें वक्त पे तैयार हों और बिल्कुल क्लियर हों, ताकि जब फंक्शनल हो प्रोजेक्ट तो लोगों को नज़र आए कि हाँ वाकई कोई ढंग का प्रोजेक्ट है, बेहतर प्रोजेक्ट है। अब इस तरह अधूरा छोड़ के और बिला वजह एक फ़ोटो सेशन के लिए इफ्तिताह कराना और ये शो करना कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, हालांकि ये काम तो शुरू हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौर में, और उसमें भी जो है ज़ाहिर है कि प्रॉपर तरीके से और सिंसियरिटी से काम नहीं किया गया, क्योंकि जिस अफसर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया गया था वो 3 ओहदे लेके बैठा हुआ था और उसके बाद टाइम भी नहीं था। पैसे नो डाउट के पैसे आए थे और पैसे अभी तक अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन ये कि वो चूँकि पॉलिसी नहीं थी और माइंडसेट नहीं था तो उसको कंप्लीट नहीं कराया गया और ये प्रोजेक्ट महंगा होते होते काफ़ी इसकी प्राइस बढ़ गई। अभी भी सूरत हाल ये है कि इसको कंप्लीट कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जिन अफसरान के पास ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट कराने का वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और प्रोजेक्ट कराची में है, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सिंसियरिटी है। इमरान खान साहब बिल्कुल आके करेंगे, इफ्तिताह करना चाहिए उनको, लेकिन उससे पहले उस प्रोजेक्ट की हालत तो ठीक कराएं। प्लानिंग के जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग कम और सियासत ज़्यादा करते हैं, तो या तो उनको सियासत में ले जाएं या फिर प्लानिंग का कोई दूसरा ऐसा मिनिस्टर दें जो सही से काम कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रोजेक्ट इतनी जल्दी विजिबल होगा, ये चल सकेगा। अब उसमें देखते हैं 10 तारीख के बाद क्या स्ट्रेटजी बनती है, इसलिए कि बसें जो हैं वो उसके चलाने के लिए तो रूट क्लियर चाहिए, कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए, लाइटें भी चाहिए, लोग कैसे ऊपर चढ़ेंगे उतरेंगे, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अभी और टाइम लगेगा और इसको मुकम्मल ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा ये शहरी कराची के अभी तक ट्रांसपोर्ट जो है वो उनका खस्ता हाली है, ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से नहीं मिला। बसें हम जिस तरीके से देखते हैं कि बसों का कोई हाल ही नहीं, सीटें है नहीं, लोग खड़े हुए होते हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम है। सिंध हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत ने जो अपने प्रोजेक्ट येलो लाइन, ब्लू लाइन, मुख्तलिफ उन्होंने ऑरेंज लाइन 3 किलोमीटर का जो बनना था वो भी अभी नहीं बन सका। शहरी कब इससे मुफीद होंगे कि अच्छा ट्रांसपोर्ट उनको मिले? देखें, एक तो ये सारे काम जो है ये सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों के नहीं होते, ये होते हैं हमेशा लोकल गवर्नमेंट के, और लोकल गवर्नमेंट को कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की ना तो इजाज़त दी गई और ना उनको पैसे दिए गए, क्योंकि प्लानिंग का फुकदान है। हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं, हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो ट्रांसपोर्ट चलाने से मुतालिक एक्सपर्ट होते हैं।
कराची में ट्रांसपोर्ट की जो हालत है उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ एक इसी शहर में आप समझ लें कि 35 से 40 लाख मोटरसाइकिलें चलती हैं और इसी तरह जो है लाखों की तादाद में चिंगची रिक्शे चलाए जा रहे हैं। तो ये कह देना कि इतने सारे लोगों का रोज़गार है और जो बाकी सिटीज़न है 2-2.5 करोड़ वो मुश्किलात का शिकार हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक अजीब बेहंगम तरीक़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये डिलिबरेट है क्योंकि लोग मजबूर होके बैंकों के पास जाते हैं, वहाँ से किस्तों पे गाड़ियाँ लेते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। और सड़कों पे जो इतना रश बढ़ा रहा है उसको रोकने का इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। ट्रैफिक का कोई प्लानिंग कराची में तो बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। अच्छा, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे उसको आप कैसे देखते हैं, जो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन येलो लाइन उस पर? देखिए, चूँकि वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ बना रही है, सूबाई गवर्नमेंट कुछ बना रही है, इसमें इंजीनियर्स एक नहीं है, इसमें जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, वो अपने प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ना होने के बराबर है। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये एक जगह एक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है। जी नाज़रीन, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन लोग ये सवालात कर रहे हैं कि 5 साल लगे, लेकिन 5 सालों में ये मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन इस ट्रैक को अगर मुकम्मल बनाया जाता टावर तक तो अच्छा था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। प्रोजेक्ट जो है वो कई साल लग गए, उसके बाद बिल आखिर जो है 10 तारीख ये शुरू होगा और लोग जो है कराची के कब इस ग्रीन लाइन में सफ़र करेंगे। लोग जो है कई सालों से जो है इंतज़ार में है कि ग्रीन लाइन बने और हम उसमें सफ़र करें। लाहौर में मौजूद है, पेशावर में BRT मनसूबा मौजूद है, उसके अलावा इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन मनसूबा मौजूद है, लेकिन कराची के शहरी जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ 10 तारीख से इफ्तिताह कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इसमें शहरियों का यह कहना था कि हमें जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है ना होने के बराबर है। हम ट्रांसपोर्ट की सहूलत चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो ताकि कराची के शहरी भी ट्रांसपोर्ट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।